प्रेस वार्ता कर रहे हैं आज, क्या मकसद है? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं और साथ ही साथ बरौली विधानसभा के समस्त ग्रामीण जनता, देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम है। आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आज 4 सालों से जो बरौली विधानसभा के समस्त एक एक जनता, एक एक गरीब वंचित शोषितों के बीच जो हमने सेवा करने का कार्य किया है। आज जो 2 महीना पहले हम लोगों ने एक बरौली बदलाव यात्रा हम लोगों ने एक सभा किया और सभा में हमारी जनता के निर्णय थे कि श्याम भाई चुनाव लड़े। उस जनता के निर्णय को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था और जनता के कहना था कि किसी दल से नहीं, निर्दलीय, तो निर्दलीय चुनाव हम लोग लड़ने के निर्णय भी लिए। लोक आस्था की महापर्व आ चुकी हैं और जो पहला फेज़ है हम लोग 14 तारीख को हम लोग नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। जो हम लोग रोड मैप पे हैं कि 14 तारीख को यानी दिन मंगलवार सुबह 8 बजे देवी गजनोक्तो भवानी के दरबार में हम लोग माता रानी की पूजा अर्चना करके और पूरे बरौली विधानसभा को हम लोग घूम कर जो है जिला में प्रवेश करें, नामांकन को दाखिल करें। तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बरौली विधानसभा के समस्त जनता से कहेंगे कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ये नामांकन को सफल बनाएं, क्योंकि यह लड़ाई आप सभी लोगों ने 4 साल से हमारे साथ लड़े हैं और बरौली के बदलाव के लिए, बरौली को बेहतर बनाने के लिए, बरौली को शिक्षित बनाने के लिए, बरौली में डिग्री कॉलेज लगाने के लिए, बरौली में बाढ़ मुक्त पाने के लिए, बरौली में भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए, बरौली में जो है कल कारखाना लगाने के लिए, बरौली में ट्रेन की रुकावटों के लिए बहुत अनेकों ऐसे मुद्दे के साथ हम लोग जो हैं हम लोगों ने लड़ाई लड़े हैं। वो लड़ाई का जो है समय अब आ चुका है। तो 14 तारीख को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस नामांकन को सफल बनाएं। और साथ एक तरफ महागठबंधन, बीच में जनसुराज भी, उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को कैसे देखेंगे? इतनी बड़ी लड़ाई में आप कहाँ तक सक्षम हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात है, जहाँ जनसुराज की बात है, तो लोक आस्था के जो है पर्व में जो है जनता ही मालिक होती है और जनता इस चीज़ का निर्णय लेगी। अगर जनता कहीं ना कहीं मुझे यह एक मंच पे खड़ा करके पूरे 10,000 की संख्या में बरौली विधानसभा के कोने कोने से माँ बहन युवा साथी आकर और बोले कि श्याम भाई निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो जनता के स्नेह और प्रेम था और प्रेम की वजह से ही जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल लोकतंत्र की मालिक जनता है, जनता जो निर्णय लेगी मुझे स्वीकार होगी। ये बताइए, अभी आपने कहा कि निर्दलीय जनता हम कही चुनाव लड़ने के लिए, जी आखिर निर्दलीय ही क्यों कही? और क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतने के बाद क्या किसी पार्टी से नहीं मिल पाएंगे या किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? ना बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें जनता आपको क्यों कही? हाँ इसके हाँ इस सारी चीज़ को बता रहे हैं। एक्चुअली जनता की कहना था कि 35 साल में 2 दल के लोग, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के लोग, सिर्फ लोगों ने पार्टी के एजेंडा के साथ आए हैं और पार्टी के सारे विजनों को बताए हैं और धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ क्षेत्र के लोगों के लॉलीपॉप देकर और वोट लेकर चले गए हैं। लेकिन श्याम भाई जो कार्य जो किए हैं हम सबके बीच किए हैं, अगर निर्दलीय भी आएंगे, अगर विधायक बनते तो बेहतर बने। जहाँ तक बात रही कि जीत कर जाएँ तो किसी दल में, तो बिल्कुल अगर क्षेत्र में कार्य करना है तो जो सत्ता में सरकार है कि मौजूदा सरकार को समर्थन देना पड़े तो बिल्कुल। लेकिन उसका भी निर्णय अगर जनता यहाँ से जिताकर भेजती है तो बिल्कुल जनता के बीच फिर इसका हम लोग निर्णय लेंगे। जो जनता फिर कहेगी वो सारी चीज़ हम लोग खड़े उतरेंगे। जनता आपको नहीं विरोध करेगी कि आप किसी पार्टी में मिल गए? जी, अगर बात जनता ने लगातार आपको कह रही है कि आप निर्दलीय ही रहिए, फिर निर्दलीय रहने का मतलब क्या है? तो बिल्कुल क्षेत्र में विकास चाहिए। अगर जनता की कहना है कि निर्दलीय आई है, निर्दलीय का मतलब है कि जो हम लोगों का मैनिफेस्टो है आखिर तो आप किसी पार्टी में तो नहीं मिलेंगे ना, अभी लड़े या फिर निर्दलीय लड़े? बिल्कुल, तो ये तो बात तो हम कह ही रहे हैं कि मानते हैं जीतने की बात। अगर बरौली की जनता जिताती है तो इसको हम लोगों ने कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में जो जनता निर्णय उस पर खड़ा रहेंगे, जनता का समर्थन और नहीं दे तो समर्थन नहीं दी जाएगी। जो जनता के निर्णय उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। या किसी से आपने प्रयास ही नहीं किया किसी पार्टी में जाने? नहीं, प्रपोजल तो हर दल से आए हैं, ऐसी बात नहीं। हर जो है नहीं हर जो है हर दल के लोग बोले हैं कि जो है इसके साथी बने। लोगों ने आपसे संपर्क किया आपको लड़वाने के लिए? पार्टी तो कांग्रेस का भी विजुअल आया था मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहें कि पार्टी में जुड़ कर रही है, आगे पार्टी आपके बारे में सोचेगी। और टिकट में लड़ने के लिए दोनों में अंतर है। हाँ, लड़ाने में आपको किस पार्टी के तरफ से ये आपको सुझाव ये मिला था, ऑफर मिला था कि आप हमारे साथ लड़िए? जी देखिए, राष्ट्रीय पार्टी छोड़ के और क्षेत्रीय पार्टी जैसे महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में, अगर महागठबंधन की बात करें तो वीआईपी मुझे प्रपोजल दिया था, कांग्रेस दिया था। फिर अगर चले जाएंगे, फिर अगर मानते हैं कि एनडीए में, तो जदयू का आया था और चिराग पासवान जी का आया था। लेकिन हमें लगा कि समीकरण यहाँ के नहीं बनने वाली है, तो मुझे लगा कि इस सारी चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। फिर जनता जो निर्णय ली तो जनता के निर्णय को जनता आपको समर्थन देगी निर्दलीय होने के बावजूद भी? ना बिल्कुल, ये जो समर्थन है 14 तारीख का नामांकन में आप सब देख लेंगे कि नामांकन में जो है संख्या क्या रहेगी, क्या वो बाहर के रहेंगे या क्षेत्र के लोग रहेंगे, जनता की जो है मोमेंटें क्या रहेंगी। और जो है 6 तारीख को तो इसकी परिणाम भी है
6 तारीख को लोग मत भी देंगे, 14 तारीख के परिणाम भी आएगी, तो बिल्कुल उस परिणाम में जो आएगा हम लोग स्वीकार करेंगे। जनता ने आपको कड़ी निर्दलीय लड़ी है, फिर इसके बाद इतनी पार्टियां आपसे संपर्क की, तो क्या आपने जनता के बीच में ये राय मशवरा नहीं? बिल्कुल हम लोगों ने किया था। ये जितनी सारी पार्टी के प्रपोजल है, जब हम लोग वार्ड बैठक जब हम लोग गए तो वार्ड की जब हम लोग की मीटिंग धरातल पे चल रही थी, जब पदयात्रा हमारी चल रही थी, तो सारे लोग से एजेंडा, लेकिन सारे लोग एक ही बात कर रहे थे कि बाबू महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों लोग 35 साल में बरौली को बर्बाद किए हैं। किसी भी अगर दल से आप आते हैं तो हम लोग नहीं देंगे, निर्दलीय ये जीत के जाइए, अब बाकी जो आपको बेहतर लगे उसको आप समर्थन कीजिएगा। बात हमारी जनता की यह थी, तो इसलिए जो हम लोग कहा कि इसके लिए जो है हम लोग एक वार्ड के अगर एक पंचायत की मीटिंग में नहीं, हम लोग बोला एक सभा करते हैं, सभा में इसकी निर्णय होगी। और सभा जो हम लोग ने किया 23 तारीख को, जुलाई में जो 23 तारीख को हम लोग कार्यक्रम किए, उसमें सारे लोग का निर्णय था कि श्याम बाबू निर्दलीय या निर्दलीय आप लोग हम लोग मत देंगे। इस बार क्या नॉमिनेशन में नहीं, कितना मतों से विजय होगी अगर आप ये लोकतंत्र के जो है अभी मौजूदा जिस प्रकार की राजनीति है, इस पर आकलन नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल पूरे दावे के साथ कह सकते हैं बरौली बदलाव होगा। बिल्कुल निश्चित है कि बरौली बदलाव होगी। जनता मूड बना ली है, अब बिल्कुल जो है एक शिक्षित व्यक्तियों को लाएंगे, युवा को लाएंगे, यह भी निर्णय है। मौजूदा जो विधायक है, इनका कहना है कि हमने काफ़ी चाहू और विकास किया, और कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो हम जनता के बीच में नहीं किए। 35 साल में जो है 25 सालों सत्ता में रहे, एक ट्रेन की रुकावटें नहीं हुई, बाढ़ के जो है बांध से निवारण नहीं दिला पाए, भ्रष्ट अधिकारियों को हटा नहीं पाए। जहाँ तक अगर बात तो कर रहे हैं कि अगर विकास की बात, तो नगर परिषद है, अभी नगर परिषद हम लोग बरौली में बैठे हुए हैं, एक बढ़िया एक नाला की निर्माण यहाँ तक नहीं है, बढ़िया नाला की निर्माण तक नहीं है। ये बरौली की सबसे पहले बात किसान, खैर एक बार बाढ़ से झेलती है, एक बार सुखाड़ से झेलती है, इसकी निवारण कौन करेगा? स्थानीय विधायक करेंगे क्या है कि जनता करेगी? 4 बार जनता ने इनको मौका दिया, 4 बार में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर लगातार क्यों नहीं किया? हिंदू मियाँ किया, हिंदू मुसलमान किया, तो ये जनता चाहती है कि हिंदू मुसलमान, बिल्कुल हिंदू मुसलमान के जो बेवड़े हैं, जो हवा भाई देखिए, जनता क्यों दे रही है इनको समर्थन? एक्चुअली जो है हिंदू मुसलमान की बया इस प्रकार की हो जाती है, लोग जो भर में पड़ जाते हैं। अब भर में पड़ने की नतीजा है कि जो इन्होंने अपने सत्ता का जो सिंहासन अपना बचाने का काम किया। मतलब है कि यहाँ पे जनता हिंदू मुस्लिम ही चाहती है? नहीं, हिंदू मुस्लिम जनता नहीं चाहती है कि जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं वो लोग कराते हैं, तो क्यों समर्थन? भाई तो जनता फंसना है, वहाँ फंस है, उनका विकल्प होता है। देखिए विकल्प हर जगह के विकल्प है। देखिए इंडिया गठबंधन की पूरे अगर बिहार की बात करें तो जाति और धर्म की राजनीति की हुई है, बात को हमको मानना है, आपको भी पत्रकार बंधु आप लोग मानिए। जहाँ भी देखिएगा जैसे जैसे जब चुनाव नजदीक आता है, हर जगह हिंदू मुसलमान की बोलियाँ लगे रहती है। जैसे चुनाव समाप्त हुए 2 महीने की बाद, जैसी राजनीति जब सरकार बन जाएगी, उसके बाद जो है 4 साल तक वो हिंदू मुसलमान कहीं नहीं दिखाई देगा। जब चुनाव आएगा, जब हिंदू मुसलमान होगा, यही स्थितियाँ जो है बरौली का बन जाती हैं। जी, जनता से अपील करेंगे कि 14 तारीख को आप सभी आएँ और इन नामांकन को सफल बनाएं। और बाकी 6 तारीख को जो हम सबको मत देना है, तो इससे व्यक्ति को मत दें कि जो बरौली को बेहतर बनाए, बरौली को शिक्षित, जितनी सारी हम सब के एजेंडा है उस पर जो खड़ा उतरे, उसे व्यक्ति को मौका दें।